ये फिजिक्स सेकेंड ईयर फुल कोर्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपके पास की डायग्राम दिए हुए हैं, कौन सा डायग्राम इसमें करेक्ट है। तो देखो बाहरवर्ड से जो होता है ना वो नॉर्थवर्ड से साउथ की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसमें बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। इधर इधर ठीक है, इधर भी इधर नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं तो ये गलत। इधर भी नॉर्थ से साउथ है, ये भी ठीक है। इधर भी नॉर्थ से साउथ है, ये भी ठीक है। अब इनवर्ड होते हैं वो साउथ से नॉर्थ होते हैं, ठीक है। अब इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर नॉर्थ से साउथ है, ये रहा। इधर साउथ से नॉर्थ है, दैट्स व्हाई आपके पास ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r experience a force F between them, force inversely proportional to the arc square। अब वो क्या कह रहे हैं, force between a proton and slightly helium nucleus separated by distance 2r। r को मैं 2 कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4f/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। और a nucleus emit, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ कि nucleus emit an alpha particle, 1 alpha एंड 2 बीटा पार्टिकल। देखो 1 अल्फा पार्टिकल जाएगा तो मास नंबर -4 होगा, ठीक है। और एटॉमिक नंबर -2, बट 2 बीटा पार्टिकल जाएंगे फिर एटॉमिक नंबर +2, तो ये नीचे वाला इफेक्ट कैंसिल है, मीन एन वही सेम रहेगा। तो ये इन सारों में एन चेंज हो रहे हैं, ये डी वाले में चेंज नहीं हो रहा, इसमें एन सेम है और एक्स में भी एन सेम है। अब देखो वो एटॉमिक नंबर सेम है तो वो वही आइसोटोप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वही x ही रहेगा, बट सिर्फ मास नंबर इसका चेंज होगा, दैट्स व्हाई इसमें ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी करस्पॉन्ड टू द सेकंड लेवल, तो नीचे n स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 को सिंपल डिवाइड करो, 4 3 12, ऑलमोस्ट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है सैंपल ऑफ एन एलिमेंट 10.38 ग्राम है, हाफ लाइफ इसका 3.8 डेज है और आफ्टर 19 डेज। अच्छा 3.8 से कितने को मल्टीप्लाई करो कि 19 आए, तो 3 5 15 होता है ना, और 8 भी है ना ऊपर आगे, तो 8 5 40 मीन 4 वो भी आएगा। तो इसका मतलब है 4 हाफ 5 हाफ लाइफ इसकी गुजरी। तो अब 10.38 को 5 हाफ लाइफ गुजरा हो ना, 10 पहले हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 5, ठीक है। मैं वो पॉइंट को आप लिखो तो पॉइंट क्या हो जाएगा 16 17 18 हो जाएगा 5.18। फिर इसको मैं हाफ कर रहा हूँ 2.518 का हो जाएगा 2.59, ठीक है। और फिर हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 1 में आ जाएगा, फिर हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा पॉइंट में आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 0.7 समथिंग आएगा, 0.7 से फिर हाफ 0.32 इसके आसपास आंसर आएगा, क्योंकि एक हाफ लाइफ 2 3 4 और 5 हाफ लाइफ के बाद 0.32 ग्राम। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अब ये यूनिट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसका हेनरी पर मीटर यूनिट है। What is the self inductance of the coil whose produce 5 वोल्ट? E क्या होता है, E 5 वोल्ट दे रहा है, E बराबर है सेल्फ इंडक्टेंस के when the current changes from 3 change in current 3 minus 2 divided by time क्या है 1 मिलीसेकंड 10 की पावर -3। अब 3 minus 2 तो 1 दे रहा है, ये तो गैर मुझे मालूम करना है, 10 की पावर 3 उधर चला जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो 5 मिली हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट फिर सिर्फ क्या है हेनरी है, ठीक है। एडी करंट इज प्रोड्यूस व्हेन, एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं, व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास है 77, a charge q is placed at the center of line charge joining two exactly equal positive charges q, the system of three charges will be in equilibrium। अच्छा देख लो ना, आपके पास दे रहा है q q और ये q, ठीक है। अब अगर ये r है तो वो इसके दरमियान क्या डिस्टेंस होगा 2r, क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान में है, तो ये q स्क्वायर डिवाइड बाय r, और वो होगा q 2r है तो हो जाएगा q/4। सॉरी वो बड़े q को दरमियान में इसने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये q है तो एक q/r और वो जाएगा q²/4, तो r कट गया, q कट गए, तो बड़ा q किसके बराबर है q/4 के बराबर। अब इधर q/4 सिर्फ ये है
दैट्स वाई आपके पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पुटिंग अ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कैपेसिटी क्या होगी, तो देखो ना सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ई नॉट, तो सी बढ़ेगा, सी इंक्रीज होगा, ठीक है, और बाकियों का इन्वर्स रिलेशन है इसके साथ, तो वो फिर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। 79 है रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया, तो रेजिस्टिविटी बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी आपके पास बढ़ेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक फोर्सेस इन द ऑर्डर, तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ट्रेंड याद कर लें। व्हेन अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी QV के बराबर है, तो QV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ही आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। A hollow sphere of radius 5 cm has 10 volt potential on its surface, then the potential ऑल ओवर द सरफेस कांस्टेंट रहेगा, उधर भी ही 10 वोल्ट होगा, चाहे 2 सेंटीमीटर पे पूछे, 3 सेंटीमीटर पे आपसे पूछे, ठीक है। 83 है कि व्हेन अ करंट विल पास थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस से क्या करंट पास होगा, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में है 1/2 प्लस 1/3, इससे आपके पास क्या आंसर आ रहा है, हाँ 3 2 ने 6 ना, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/5 आपके पास इससे आता है, ठीक है। 2 3 ठीक है, 6/5 आता है, 3 + 2 5। नाउ 6/5, अब ये क्या पूछ रहा है, 6/5 व्हाट करंट विल पास थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस से क्या करंट पास होगा, तो इस तरह भी आप डायरेक्ट कर सकते। देखो 1.5 करंट एम्पियर करंट है ना, करंट डिवाइड होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उससे कम करंट पास होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे ज़्यादा करंट पास होगा। तो 1.5 को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ ना, तो आपके पास आता है 0.75 और 0.75, ठीक है। बट 3 ओम से 0.75 से कम पास होगा, तो वो क्या है 0.6 एम्पियर ही आपके पास करेक्ट है, ठीक है। इस तरह भी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से बिल्कुल बच जाओगे। 84 है आपके पास के an electric heating element consumes 300 volt when connected to 100 volt if the line voltage become 150 volt, तो देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द V स्क्वायर, ठीक है। अब वो 100 को क्या कर रहा है 1.5 कर रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर लो, ठीक है, और जो आंसर आए उसको 300 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास पावर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वोल्टेज के साथ छेड़ कर रहा है, वोल्टेज को चेंज कर रहा है, ठीक, और फिर पावर पूछ रहा है। और फिर आपके पास है 2 बल्ब, एक 40 वाट है, 100 वोल्ट है, 220, इफ दिस 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 400 वोल्ट, वोल्टेज बढ़ा दिए, तो फ्यूज कौन सा होगा, सीरीज है, सीरीज में स्मॉलर वाला ज्यादा ब्राइटर होता है, जो स्मॉलर वाला ब्राइटर होगा तो वो फ्यूज भी जल्दी होगा, तो 40 वाट बल्ब विल फ्यूज, ठीक है। और इफ रॉड इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लेंथ 1 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रॉड विल बी, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है BI² ओमेगा डिवाइड बाय 2, बी भी आपको दे रहा है, ठीक है, और DL², L भी आपको दे रहा है 1, और ओमेगा आपके पास क्या है 10 है, ठीक है, तो 10 और हाफ 5 हो जाएगा, 5/2 2.5 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। 87 है आपके पास कि चोक कॉइल है उसका इंडक्टेंस भी हाई होता है और रेजिस्टेंस उसका लो होता है। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, तो वेवलेंथ कितना दे रहा है आपके पास 10⁻⁻10, तो देखो ना 1/2 mv², और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें आप v निकाल सकते हो, और पोटेंशियल के बराबर भी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है। अब इसने आपको वेवलेंथ दिया हुआ है ना 88 में, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इस तरह कर लो, ये करेक्ट है। ये इसमें भी स्पीड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो फिर चार्ज डालना है, पोटेंशियल तो अभी इसने यहाँ पे नहीं दी ना,
तो लेमडा आपको ये दे रहा है, v उधर चला जाएगा, लेमडा नीचे, h भी आपको पता है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 kg, लेमडा आपको दे रहा है और ये इक्वेशन इस फार्मूले के लिए यूज होगा फिर, ठीक है। Well, an electron having charge e and mass m is moving in a uniform electric field if its acceleration will be, acceleration ma को कंपेयर करो qe के साथ, ये क्या हो जाएगा qe by m, बी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 90 है कि एन इलेक्ट्रिक पल्स मार्क 40 वोल्ट एंड 200 वोल्ट इन यूज इन अ सर्किट ऑफ सप्लाई, यानी वोल्टेज सेम है, तो इसका पावर आपके पास क्या होगा। तो देखो पावर, पहले आप उधर से रेजिस्टेंस मालूम कर लो, ठीक है। पावर उसमें है 40 v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200, 1 0 गया 4 5 20, 205 हज़ार, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी क्या है 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1000, 3 0 गए, सिर्फ 10 बच रहा है आपके पास, ठीक है। दैट्स वाई डी करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, अब ये फार्मूले हैं आपके पास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, तो ये इसके लिए 1 बटा एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी वाला कांस्टेंट जो है, ठीक है, और विद स्क्वायर रूट, ये फार्मूला इस वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए करेक्ट। इनमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो इससे आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 वैल्यू आती है, इसलिए आप ये याद कर ले, क्योंकि इसका सोल्यूशन फिर मुश्किल है, स्क्वायर रूट लोगे विदाउट कैलकुलेटर, तो इससे अच्छे आप लोग ये फार्मूला याद कर ले। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस r स्ट्रेच्ड टिल इट्स रेडियस इज हाउ, अच्छा वैसे रेडियस के साथ इसका है 1 बटा r स्क्वायर, बट जब स्ट्रेचिंग केस होता है ये r बटा 4 हो जाता है, ठीक है। तो रेडियस हाफ कर रहा है, तो ये 1 बटा 2 की पावर 4 क्या होगा 16, और 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 r आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 93 है कि द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल फॉल फ्रॉम 600 से 500 इन 40 मिनट, सो हाफ लाइफ इसका क्या होगा। देखो 600 से जब 300 आएगा ना, फिर ये इसकी एक हाफ लाइफ होगी। अब ये सिर्फ 100 कम हो रहा है 40 मिनट में, दूसरा 100 कम होगा 400, फिर 40 मिनट लगेंगे, फिर 400 से 300 आएगा, फिर 40, मतलब 340 मिनट, 340 मिनट का क्या मतलब है 120 मिनट, तो इसका हाफ लाइफ 120 मिनट के बराबर है। 3 बल्ब, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ करंट ऑफ सोर्स, दिस व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सीरीज में जो जितना कम वाट वाला होगा वो ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 95 है कि अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला यूज होता है v इज इक्वल टू E बाई बी, ठीक है, ये फार्मूला यूज होता है। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी यूज होता है कि E बाई बी का यूनिट क्या है, E बाई बी का डायमेंशन क्या है, तो वो वही वेलोसिटी वाला आप लिखोगे, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली, दैट्स व्हाई ये डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनसाइड अ बार मैग्नेट, दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, पहला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल होते हैं और यूनिफॉर्म भी होते हैं, ये क्वेश्चन भी कभी कभार आता है। द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्म इज लैमिनेटेड हैज टू, क्या करें, रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स, ठीक है। 98 आपके पास क्या आंसर करेक्ट है। 98 में 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द बैटरी, द हीट प्रोड्यूस देम आर इन द रेशियो ऑफ, अगर 1:2 है तो हीट 2:1 होगी। 98 है ना आपके पास कि Q इज इक्वल टू 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखो ना, ये यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, पैरेलल, तो जब पैरेलल में है तो यहाँ पे ये इनवर्स होते हैं, अगर रेजिस्टेंस जितना होता है हीट उसके डबल प्रोड्यूस होते हैं, यानी पैरेलल में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1:2 है तो वो फिर क्या होगा 2:1, सीरीज में फिर कम होगा। 4 चार्जेस आर प्लेस, देखो एक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम किसके बराबर होगा। देखो अपोजिट चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बट पोटेंशियल अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, जीरो होता है। अ चार्ज क्यूब इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, क्यूब में 6 वो होते हैं, ठीक है, 6 फेज होते हैं।
और चार्ज क्यू ठीक है सेंटर देन द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो एक फेस किसी क्यूब का एक फेस से निकलेगा ना, तो क्यू बाय 1/ε टाइम ऑफ क्यू होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ए ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 101 है कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैव चार्जेस +2q एंड -3q आर एफ एग्जिस्ट बिटवीन टू देम इफ दे आर कनेक्टेड। पहले देखो, पहले फोर्स है इसके दरमियान 3 2 6 के बराबर है, ठीक है। फिर कह रहे इफ दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड देन डिस्क, पहले कनेक्ट कर लिए तो 2q चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा और उसको 1q कर देगा, ठीक। अब इन दोनों को फिर कास्ट तब तक जाएंगे जब तक सेम ना हो, तो ये हाफ हो जाएगा q बाय हाफ, ये क्या हो जाएगा q बाय हाफ, ठीक है। तो अब इसके दरमियान q² बाय 4 मीन फोर्स क्या हो गया 1/4, तो फोर्स 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये फोर्स अब पहले वाले फोर्स के कितने बराबर हैं, ठीक है। पहले वाले फोर्स के, पहले वाला फोर्स क्या था 6F था, ठीक है। और ये है कि F/2q है, ठीक है। तो 0 इसको कर देगा ये, और फिर q हाफ बाय q हाफ होगा, q² बाय 4 होगा, ठीक है। 2 × 2 4, तो ये पहले ये 6 है वो 1/4 है, तो इधर तो इसमें दोनों F/12 लिखे हुए, तो ये मीन्स फोर्स कम होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। 6 तो ये पहले से था और वो 1/4, अगर वो 1 होता ना तो फिर हम कहते कि ये F/6 है, ठीक है। F भी नहीं, F/6 है, क्योंकि पहले 6 था और ये 1 है, अब तो 1/4 है और भी कम हो गए, तो लाजमी इन दोनों में कोई F/12 या F कम फोर्स ही होगा, ठीक है। F/6 से ही कम होगा, अब ये दोनों में F/12 है, तो यही ऑप्शन फिर आपके पास सबसे कम फोर्स यही है ना, ठीक है। फिर आपके पास है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज ई, द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट चार्ज विद सेम चार्ज डेंसिटी इज, ठीक है। द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस विद द सेम चार्ज डेंसिटी कितने के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ई, so the field due to an infinite sheet of charge with the same charge density, तो फिर हाफ हो जाएगा। A wire of resistance R is given the shape of the circular loop कर लिया है, तो देखो ना लेंथ हाफ है, एरिया भी एरिया डबल हो गया है, तो लेंथ भी हाफ एरिया भी डबल, L/4 तो मीन्स R/4, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। 104 an electron is entering in a region having uniform magnetism such that its direction is normal to the field inside the field, तो नॉर्मल है, इट विल नेवर कंप्लीट 1, क्योंकि वो फोर्सेस बार बार इसको घुमा रही होंगी, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर इज कैरिंग करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब एक इलेक्ट्रॉन गन इज एम डायरेक्टली, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गन होगा, is aimed directly at the conductor with electron moving horizontally, the electron will, तो ठीक है गन के साथ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन विल हिट द कंडक्टर एट द पॉइंट ऑफ एम, जहाँ पे इन लोगों ने सोचा वहीं पे टक्कर मारेगा, ठीक है। अगर आप किसी गन से कर रहे हो, अ कंडक्टर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड ईएमएफ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लूप इफ इट इज, तो ईएमएफ कब आएगा जब इसको क्या करें, जब इसको रोटेट करोगे, ठीक है, अबाउट इट्स डायमीटर लाइक एसएचएम मोशन, क्योंकि मोशन आएगा फिर होगा, ठीक है। डिक्रीज रेडियो एक्टिविटी डिक्री, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज बाय 8 मास नंबर डिक्रीज हुए, इसका मतलब है 2 अल्फा तो लाजमी गए हैं, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक नंबर को 4 डिक्रीज होना चाहिए था बट यहाँ पे 2 डिक्रीज, इसका मतलब है 2 ऐड हुए हैं, तो 2 ऐड हुए हैं इसका फिर मतलब है 2 बीटा भी रिलीज हुए हैं, तो 2 अल्फा और 2 बीटा आपके पास फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 108 है आपके पास के द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ अ फोटॉन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ फोटॉन ऑफ लाइट। अच्छा देखो काइनेटिक एनर्जी ये थोड़ा लॉन्ग न्यूमेरिकल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होता है 1/2 mv²। अब आपको मास और वेलोसिटी ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से निकाल कर यहाँ पे डालनी है, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पास होते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, पहले m निकाल लो, m उस तरफ h/λ/v आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और अब पुट करो 1/2, अब m को इधर पुट करना है आपने,
ठीक है, आपके पास जो फिर ये पुट करोगे ना, और आपके पास फिर आंसर बनता है VH बाई 2 लैम्डा। ठीक है, और VH बाई 2 लैम्डा, लैम्डा को मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है, VH बाई 2 लैम्डा। ठीक है, एंड V इज इक्वल टू VH बाई 2 लैम्डा। ये आपके पास फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, VH बाई 2 लैम्डा। नो, आपने इसने आपको क्या दिया हुआ है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दी हुई है, और ठीक है, टू इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। So the ratio of the kinetic energy of the particle to the energy of photon will be equal to किस चीज़ के बराबर आपके पास हो जाएगा। तो एक मिनट इसको मैं ये कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूँ ताकि आपके पास इसका आंसर आता है, यानी कंपेयर तो हमने कर लिया है। VH बाई 2C आपके पास आ भी गया। ठीक है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पास दे रहे हैं एक पार्टिकल का, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, मूविंग विद वेलोसिटी 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इन लोगों ने भी सही नहीं लिया हुआ। VH बाई 2 लैम्डा आ गया। ठीक है, VH बाई 2, उसने पे क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हम इसमें पुट कर सकते हैं HC बाई लैम्डा, एनर्जी है ना, तो लैम्डा लैम्डा भी कट जाएगा, H भी कट जाएगा। ठीक है, और H बाई 2C आपके पास आ जाएगा, मैंने कंपेयर कर लिया। ठीक है, H बाई 2C, सॉरी V बाई 2C, V बाई 2C काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वो क्या आ रहा था, VH बाई 2 लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन मैंने कंपेयर कर लिया, वो है HC बाई लैम्डा। H भी गया, लैम्डा लैम्डा भी गया, V बाई 2C बच रहा है। V भी आपको ये दे रहा है, 2 भी आपको पता है, C भी आप इसमें पुट करो, आपके पास V बाई 2C फार्मूला बच रहा है। ठीक है, वो फिर आप इसके लिए पुट करो, आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा। V क्या है, 2.25, नीचे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और इससे 3/8 आंसर फिर आपके पास आता है। ठीक है, फिर आपके पास है क्या, वायर ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन such that its diameter is reduced to half of its original diameter if initial resistance of a wire, देखो resistance inversely proportion to the diameter का स्क्वायर, अगर वो हाफ हो गया 1/4 हो जाएगा, अगर पहले 10 था तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर है, बट इसमें यानी स्ट्रेचिंग वाला केस है ये। ठीक है, ड्रॉन, तो ये डी की पावर 4 1/2, 2 2 4 4 8 2 16, 16 मल्टीप्लाई 10 करो तो 160 ओम। अब प्रोटॉन अबाउट मास पे डिपेंड नहीं करता, एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज सेम है तो ये भी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस डिके टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल इन 40 डेज, द हाफ लाइफ क्या हो सकता है। देखो पहले में क्या होगा, 1/6 थे, 1/2, 1/4, ठीक है, तो 1/4 है ना, फिर आपके पास क्या दे रहे हैं, तो पहला हाफ लाइफ मीन्स 1/4 के बाद आता है 1/8, तो 3 हाफ लाइफ है ना, तो ये तो 1/6 है, मीन्स 1/8 से कम है। तो अगर मैं इसको 40 कर लूँ, 3 हाफ लाइफ 40 डिवाइड बाई 3, 3 कम 3 और तकरीबन 13 के आसपास आता है। ठीक है, बट अगर मैं इसको 13 आता है, लेकिन मैंने तो 1/8 पे ले गया, यहाँ पे जिन लोगों ने 1/6 दिए, कम दिए ना, तो 13 से थोड़ा कम क्या पड़ा है, 10 पड़ा है आपके पास, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, यही इसका ऑफ लाइफ है। फिर आपके पास है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव हैविंग द सेम वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, अगर लैम्डा सेम है तो p को भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम को सेम होना चाहिए। और एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन, इट इनकाउंटर अ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर है। ठीक है,
सो इट्स सब्स्टिट्यूट मोशन विल बी एक्स वाई है तो वो इसके परपेंडिकुलर फिर क्या है जेड है, तो एक्स जेड प्लेन वही जो एक्स डायरेक्शन के साथ जेड प्लेन है उसी की तरफ उसी के परपेंडिकुलर में जाएगा, ठीक है। और सर्कल भी होगा परपेंडिकुलर में तो सर्कुलर मोशन आते हैं। रेक्टेंगुलर लूप है, देखो सेम डायरेक्शन में जब करंट होता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मूव टूवर्ड द वायर आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे ये रिपेल करेंगे। और अ चार्ज क्यूब इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है वन फेस, तो क्यूब बाई 6 फिर आप करोगे, डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ओवरऑल क्यूब कह दे तो फिर तो सिर्फ क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। 3 कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड ईच आर कनेक्टेड इन देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो n3 और 3 बाई n, तो अगर 3 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 9 फेराड आता है और 3 बाई 3 करूँ तो 1 फेराड, तो ये ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड लेंज लॉ किस पे डिपेंड करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफार्मर है वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज 220, ठीक है। अच्छा प्राइमरी कॉइल में दे रहा है 220, सेकेंडरी में दे रहा है 2200, तो इसका मतलब है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न टू दैट ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टू सेकेंडरी क्या होगा, तो देख लो ना 0 0 कट गए हैं, 22 एक 22 और ये 100, सेकेंडरी उस तरफ प्राइमरी नीचे 100 उस तरफ, तो 1:100 आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट रॉन्ग तो नहीं हो गए हम, 100 बच रहा है या 10 बच रहा है, 220 और 22 ये हुआ, मैंने 3 जीरो डाले, ये 0 गया, 22 से कम 22 और 0 बच जाएगा, 10 बच रहा है, ठीक है। तो 10:1 आपके पास हो जाएगा बी। फिर आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग वेव नेचर ऑफ लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो ये पार्टिकल नेचर को देता है, क्वांटम इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर अ गिवन काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो जिसका मास जितना बड़ा उसका वेवलेंथ उतना कम, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो अल्फा पार्टिकल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। द फिनोमेना इनवर्स टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे है। अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर, फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन विदाउट आफ्टर एंड ऑफ 4 आवर, मतलब 4 हाफ लाइफ, पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 1/2, दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/8, चौथे में 1/12। अब 1/12 नहीं है तो फिर आप 1/8 ही लगाओ, ठीक है। बट वैसे 4 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, पहले के बाद ये, दूसरा, तीसरा और चौथे के बाद 1/16, सॉरी 1/16, ठीक है। तो 1/16 आपके पास फिर करेक्ट होगा।